हाँ, तो हम लोग बेटा आपका अध्याय नंबर 5 लगाते हैं। उसका नाम है ऊष्मीय प्रसार एवं कैलोरीमिति, थर्मल एक्सपेंशंस एंड कैलोरीमिति। ठीक, अब हम लोग इसका सबसे पहला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, किसी वस्तु का ताप सेल्सियस थर्मामीटर पर 40 सेल्सियस डिग्री मापा जाता है। बेटा हमको सी की वैल्यू दे रखी है, फ़ारेनहाइट स्केल पर यह ताप कितना होगा। करते हैं इसको। तो करते हैं इसको। वस्तु का ताप सेल्सियस थर्मामीटर में मापा, सी की बराबर वैल्यू दे रखी है। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट तापक्रम में संबंध जो होता है वो सी बाई 5 इक्वल एफ माइनस 32/9। सी का मतलब होता है सेल्सियस या सेंटीग्रेड कह सकते हैं आप, एफ का मतलब होता है फ़ारेनहाइट। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सी की वैल्यू दे रखी है, बस रखना ही तो है और क्या करना है, कर लेंगे बेटा। तो 40/5 इक्वल एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 9। ये कैंसिल कर लेंगे 8 बार बेटा। ये 9 थे 72 और इक्वल एफ माइनस 32। ये माइनस का 32 बुलेंसर है और हमारा आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 72 प्लस 32 और ये आपका एफ आ जाएगा। एफ मतलब फ़ारेनहाइट। ऐड कर लेंगे बेटा, 2 2 4 7 3 10 मतलब 104 फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब जो दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं आपका क्या कहता है, ये थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है बेटा। किसी वस्तु का फ़ारेनहाइट तापमापी में मापा गया ताप सेल्सियस पैमाने के ताप से 5 गुना हो तो वस्तु का ताप सेल्सियस में ज्ञात कीजिए। मतलब कि मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जो हमको सेल्सियस जो है ना, अभी तो हमको यही पता नहीं है कि किसको 5 गुना माने, है ना। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा कि माना सेल्सियस पैमाने पर ताप C, उसके बाद फ़ारेनहाइट तापमापी से मापा गया सेल्सियस पैमाने के ताप से 5 गुना है बेटा। तो जो फ़ारेनहाइट का मान जो है वो सेल्सियस ताप के क्या है 5 गुना, इसलिए हम F इक्वल 5C कर लिया बेटा। और हमारे पास फॉर्मूला होता है, रिलेशन जानते हैं आप लोग बेटा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में संबंध आप लोग सी के लिए फॉर्मूला, बस यही वैल्यू रखना। शुरू करते हैं बेटा हम लोग। तो C/5, F की जगह 5C रख लेंगे हम लोग बस, माइनस 32 डिवाइड बाई 9 कर लेंगे 9C, इधर कर लेंगे 25C और 5 दूनी 10 की 0, 5 या 15 और 1 16 160। 160 माइनस से ज़्यादा तो इधर आ जाएगा, 9 से इधर चला जाएगा। तो 160 25C माइनस 9C, तो 160 यहाँ बचा 16C, 16C के साथ गुणा में भाग में आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं 160/16। बात एक ही बेटा, मैंने इसको इधर लिख दिया उसको इधर लिख दिया, क्योंकि 16 गुणा में तो भाग में जाएगा, तो मैंने नीचे ही तो करा 160 के नीचे। C इधर रह गया तो C मैंने इधर लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कट कर लेंगे हम लोग। 16 कम 16 मतलब 10। तो आपको C की वैल्यू जो मिलेगी वो 10 सेल्सियस डिग्री कह दें या 10 सेंटीग्रेड बोल दें, ये आपका आंसर। हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब क्या कहता है, हिम मिश्रण का ताप केल्विन पैमाने पर 240 केल्विन है, इसका ताप सेल्सियस पैमाने पर ज्ञात कीजिए। कर लेंगे बेटा, ये भी बड़ा आसान है। हिम मिश्रण का ताप केल्विन पैमाने पर के की वैल्यू 240 केल्विन दे रखा है। सेल्सियस और केल्विन पैमाने के बीच संबंध हमको पता है क्या होता है, के इक्वल सी प्लस 273.15 होता है। कर लेंगे, के की वैल्यू रख लेंगे बेटा। तो 240 के सी की वैल्यू, सी प्लस 273 निकालनी है तो सी की वैल्यू, तो 273.15, ये प्लस है, इसको उधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा। तो 240 माइनस 273.15, सी घटा लो इसमें से। तो 240 में से 273 घटाओगे तो माइनस के 33.15 बचेगा बेटा सेल्सियस डिग्री।
तो C इक्वल, इसको आप बेटा क्या कर सकते हैं, 33 पॉइंट, ये 5 से बड़ा एक अंक है तो क्या करेंगे हम लोग, आगे एक जोड़ देंगे, मतलब 2 हो जाएगा सेल्सियस डिग्री। अब ये 2 5 से कम है तो बेटा इसको हम खाली माइनस के 33 सेल्सियस डिग्री लिख सकते हैं। ये पॉइंट का रूल होता है, क्योंकि जब कोई अंक हटाना होता है ना पॉइंट के पीछे का, तो उसका नियम होता है कि पॉइंट का अंक जो उसके पीछे 5 या 5 से बड़ा अंक होता है तो उसे हटाते वक्त आगे एक जोड़ते हैं। जैसे 5 है, 5 हटाया तो आगे एक जोड़ दिया, 2 बना दिया। अभी 5 से कम है तो बेटा अंक नहीं जोड़ेंगे, कभी आप इसको 34 बनाए नहीं जोड़ेगा, क्योंकि ये 5 से कम, और यही तो आंसर है। तो चौथा क्वेश्चन लगाते हैं आपका, किस ताप पर गैस का दाब xt की वैल्यू दे रखी 0.3 मीटर पारा स्तंभ होगा यदि 100 सेंटीग्रेड पर दाब हमको x0 का मान दे रखा है बेटा 0.273 मीटर पारा स्तंभ, 100 सेंटीग्रेड पर ताप 0.373 मीटर, ये हमको x100 का मान दे रखा है पारा स्तंभ, किस ताप पर, मतलब अज्ञात ताप T का मान पता करना है। कर लेंगे इसको, तो बड़ा आसान है बेटा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, टेंशन ना लें आप लोग। फॉर्मूला जानते हैं अज्ञात ताप T के लिए, xt माइनस x0 अपॉन x0, x100 माइनस x0 गुणा 100 सेल्सियस डिग्री या सेंटीग्रेड कह सकते हैं आप। बस यहाँ से वैल्यू रखना शुरू करते हैं। xt की वैल्यू 0.3 मीटर, x0 की वैल्यू 0.273 मीटर और डिवाइड बाई x100 की वैल्यू 0.373 मीटर माइनस x0 की वैल्यू यहाँ रखेंगे आपका 0.273 मीटर और गुणा चल रहा है आपका 100 सेल्सियस डिग्री या सेंटीग्रेड कह सकते हैं आप लोग। 0.3 मीटर में से हम लोग क्या करेंगे, 0.3 मीटर में से आप 0 पॉइंट के नीचे 0.273 और कुछ नहीं तो 0 रख सकते हैं। बस इतनी सी बात करनी है आपको। यहाँ से ले लेंगे 10, बाकी सब जानते हैं। 10 में से 3 गया 7, यहाँ बच्चे 9 9 में तो 7 गए 2 और यहाँ बचा 0.0, इस तरीके से। तो आपका बचा T इक्वल 0.027 मीटर। ऐसे यहाँ से घटा देंगे, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और 0.0, ये तो बचा बेटा, और गुणा मीटर आपका बचा यहाँ, और ये आपका 100 सेंटीग्रेड। पॉइंट के पीछे 3 अंक तो 3 0, पॉइंट के पीछे 2 अंक, 2 या 3 3 1 2 3 तो 3 0 ऊपर बेटा, तो 1000 से 1000 कैंसिल, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल बेटा। आपका मीटर से मीटर कैंसिल, बचा क्या आपका 27 और ये आपका सेंटीग्रेड। तो आप अज्ञात ताप बोलेंगे 27 सेल्सियस डिग्री या सेंटीग्रेड आपका आंसर। अब कर दें बेटा 5वां। तो 5वां भी बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी स्थिर आयतन गैस तापमापी के 0 सेल्सियस डिग्री तथा 100 सेल्सियस डिग्री ताप पर दाब के पाठ क्रम से 75 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर पारा स्तंभ है। यदि किसी अज्ञात ताप पर, हमको टी का मान पता करना है, इसमें भी अज्ञात ताप का मतलब उसके दाब का पाठ 90 सेंटीमीटर पारा स्तंभ हो तो अज्ञात ताप का मान ज्ञात कीजिए। कर लेंगे इसको, बड़ा आसान है। तो डाटा मैंने सारा लिख दिया है। 0 सेंटीग्रेड पर दाब x0 इतना, 100 सेल्सियस डिग्री पर दाब x100 इतना, उसके दाब का पाठ ht 90 सेंटीमीटर। फॉर्मूला बेटा आपका सेम काम करेगा यहाँ, है ना, फॉर्मूला सेम काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो t इक्वल xt की जगह 90 सेंटीमीटर माइनस x0 की जगह 75 सेंटीमीटर डिवाइड बाई x100 की जगह
100 सेंटीमीटर और x 0 की जगह 75 सेंटीमीटर और गुणा 100 सेल्सियस डिग्री। तो t इक्वल 90 में से 75 घटाओगे तो आपका प्लस के 15 मीटर बचेंगे बेटा। और 100 में से 75 गई तो आपका 25 सेंटीमीटर। ये मीटर नहीं है बेटा, सेंटीमीटर में वैल्यू, तो मीटर क्यों लिख रहे हैं यार, हम लोग दिक्कत में आ जाते हैं कभी कभी। तो ये आपका 100 सेल्सियस डिग्री बेटा, सेंटीमीटर के 25 का 25, 25 चौका 100, तो 15 चौका 60। तो अज्ञात ताप आपका 60 सेल्सियस या सेंटीग्रेड आ जाएगा। अब क्वेश्चन 6 करते हैं, क्या कहता है। स्थिर आयतन गैस तापमापी में गैस का 0 सेंटीग्रेड पर, मतलब आपको x0 का मान दे रखा है 61 सेंटीमीटर, पारा स्तंभ तथा 100 सेल्सियस डिग्री पर 86, मतलब x 100 की वैल्यू दे रखी है 86 पारा स्तंभ है। किस अज्ञात ताप पर गैस का दाब xt का मान दे रखा है 79.75 सेंटीमीटर पारा स्तंभ होगा। मतलब हम लोग कर लेंगे बेटा, बड़ा आसान है। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, सारा डाटा में लिख दिया बेटा। x0 पर दाब इतना है, x0 100 सेल्सियस पर दाब x 100 की वैल्यू आपको 86। अज्ञात ताप पर गैस का दाब xt 79.75 सेंटीमीटर। फॉर्मूला अज्ञात ताप के लिए सभी जानते हैं, बस वैल्यू रखेंगे। xt की वैल्यू बेटा 79.75 सेंटीमीटर, x0 की वैल्यू 61 सेंटीमीटर, x 100 की वैल्यू 86 सेंटीमीटर, x0 की वैल्यू 61 सेंटीमीटर और आपका 100 सेल्सियस चल रहा है बेटा। तो t इक्वल जब घटाओगे 79.75 मतलब 79.75 से, तो बेटा आपका बचेगा 18.75 सेंटीमीटर। और यहाँ आपका 86, 6 में से 5 मतलब आपका 25 सेंटीमीटर बचेगा, गुणा 100 सेल्सियस डिग्री। और बेटा पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएंगे आपके। कहने का मतलब ये जीरो इसको खत्म, ये जीरो इसको खत्म बेटा। सेंटीमीटर कैंसिल, 25 से कम 25, ये कर जाएगा बेटा 75 बार। तो आप लोग अज्ञात ताप का मतलब है 75 सेल्सियस डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो 7वां करते हैं, बड़ा आसान है ये भी। एक नियत आयतन गैस तापमापी के 0 सेंटीग्रेड तथा 100 सेंटीग्रेड पर पाठ्यांक क्रम से 30 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर पारा स्तंभ है। x0 का मान x 100 का मान बेटा सीधे सीधा दे रखा है। 300 सेल्सियस ताप पर, मतलब अज्ञात ताप का मान दे रखा है t की वैल्यू। उसके बाद तापमापी के पारे के स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब xt का मान कर लेंगे इसको भी। तो फॉर्मूला तो बेटा आपका जस्ट वही काम करेगा सारा का सारा, नो चेंजिंग बेटा। यही फॉर्मूला लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अज्ञात ताप T की वैल्यू हमको दे रखी है बेटा यहाँ 300 सेल्सियस डिग्री। xt की वैल्यू हमारे पास पता नहीं है, फाइंड करना है हमको xt का मान। x0 का मान तो है 30 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई x 100, x0 का मान रख लेंगे मतलब 50 सेंटीमीटर और माइनस x0 का मान 30 सेंटीमीटर गुणा 100 सेल्सियस डिग्री। ये गुणा में है 100 सेल्सियस डिग्री, तो इधर भाग में आएगा तो ये 0 से 0, 0 से 0, सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड कैंसिल। तो मैं इसको थोड़ा सा ये जीरो डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ। आपका 3 बचा फिर, तो 3 आपका ये रहा बेटा। तो xt माइनस 30 सेंटीमीटर और 50 में से 30 गए तो बेटा आपका 20 सेंटीमीटर
ये भाग में इधर आके गुणा में आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं 20 या 60 सेंटीमीटर आपका एक्स टी इक्वल माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये माइनस है, बुलंदशहर से औरंगाबाद आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 60 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर और उधर मिलेगा आपको एक्स टी का मान। ये ऐड हो जाएंगे दोनों, तो आप कह सकते हैं कि एक्स टी का मान 90 सेंटीमीटर आएगी इस स्तंभ की ऊंचाई। और यही आपका आंसर। तो अब लगाते हैं 8वां क्वेश्चन। क्या कहता है, यदि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का प्रतिरोध 0 सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड तथा T सेंटीग्रेड पर क्रमशः R0 का मान दे रखा है, 2.80 R100 का मान दे रखा है ओम तथा RT का मान दे रखा है बेटा 3.20 ओम हो, तो T का मान ज्ञात कीजिए। मतलब अज्ञात ताप का मान पता कर लेंगे। सारा डाटा मैंने लिख दिया है बेटा। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के 0 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R0 का मान, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के 100 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R100 का मान, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के T सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध RT का मान 3.20। XT की जगह RT रख लेंगे और X0 की जगह R0 और R100 की जगह X100 की जगह R100 और X0 का मतलब R0 और 100 सेंटीग्रेड। बस इसको कर लेंगे, बड़ा आसान है। तो T इक्वल RT की वैल्यू रख लेंगे 3.20 ओम माइनस R0 का 2.40 ओम डिवाइड बाई R100 का मान 2.80 ओम और R0 का मान 2.40 ओम और गुणा आपका चल रहा है बेटा 100 सेंटीग्रेड। घटा देंगे तो T इक्वल 0 का 0, 12 में से 4 गए 8 और यहाँ बचा 2 2 में 2 गए 0.80 और ये आपका ओम बेटा। ऐसे इसमें से घटा देंगे तो 0.40 ओम बचेगा आपका और गुणा 100 सेल्सियस डिग्री। पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 0 लगेंगे नीचे, क्योंकि पॉइंट ऊपर से हटा है। पॉइंट हटा नीचे से तो पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो ऊपर 0। तो ये 100 से 100 कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आप कह सकते हैं और ओम से ओम भी कैंसिल। तो T इक्वल आपका सिर्फ यहाँ 2 बचा, 2 में 100 की गुणा कर दो तो आपका 200 सेल्सियस डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, सेंटीग्रेड कह सकते हैं। अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 भी आपका बेटा क्वेश्चन 8 की तरह ही है, वैसे आप खुद भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक, तो पहले आप खुद कोशिश करें तब आप सीख पाएंगे। ठीक, और जहाँ से समझ में नहीं आता तो आप लोग फिर वीडियो कर लें प्ले। तो पहले करते हैं इसको। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्रतिरोध 0 सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड तथा ताप T पर क्रमशः 2.56 मतलब X0 का मान दे रखा है, X100 का मान दे रखा है 3.56 ओम और XT बोल दो RT बोल दो, बात तो एक ही है ना। तो आप R0 कह सकते हैं 2.56, 3.56 को आप XT की जगह आप क्या कह सकते, सॉरी X100 की जगह आप R100 कह सकते हैं 3.56, कोई दिक्कत नहीं, X बोलो या R बोलो एक ही बात है। उसके बाद 6.78 ओम ये RT का मान दे रखा है। ताप T की गणना कीजिए, अज्ञात ताप का T का मान पता कर लीजिए। सारी बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं है बेटा, सारी की सारी वैल्यू वही है, फॉर्मूला भी वही लगाना है, कोई नया चेंज नहीं करना। तो बस लगा देंगे हम लोग। तो T इक्वल RT का मान 6.78 ओम माइनस R0 का मान 2.56 ओम डिवाइड बाई R100 और R0 का मान 3.56 ओम माइनस R0 का मान या R0 कह सकते हैं 2.56 ओम और गुणा 100 सेंटीग्रेड या सेल्सियस डिग्री। चलो घटाते हैं इसको,
6.78 ओम में से घटाएंगे 2.56, तो 8 में से 6 गया 2 और 7 में से 5 गया 2, 6 में से 2 गया 4, तो 4.22 कह सकते हैं आप लोग, है ना, ओम बचा आपका घट करके। 3.56 में से आप 2.56 ओम घटाएंगे तो आपका 6 में से 6 गया 0 पॉइंट और 5 में से 5 गया 0। एक मिनट, क्या कर रहे हैं यार हम लोग, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 5 गया 0, फिर आप यहाँ भी पॉइंट तो पॉइंट ले लेंगे आप। उसके बाद 3 में से 2 गया तो 1.0, ठीक, गुणा 100 सेल्सियस डिग्री। पॉइंट के पीछे जितनी अंक होते हैं सारी खा जाता है पॉइंट, है ना, तो इससे कोई महत्व नहीं है इसका, इसको छोड़ सकते हैं आप, 1 लिख सकते हैं खाली। चलो, तो पॉइंट हटाओ और नीचे आप 2 0 लगाओ, ठीक है बेटा। तो मतलब 100 बन गया, 100 से 100 कैंसिल, आपका सेंटीग्रेड बचा। तो आप कह सकते हैं, और एक चीज़ और भूल गए, वो ओम और है बेटा उसका, जब इसमें से घटाया था तो ओम से ओम कैंसिल, तो आपका 422 सेंटीग्रेड बचा, और यही तो आंसर है आपका, 422 सेंटीग्रेड, और यही आपका आंसर है। अब करते 10वां क्वेश्चन। एक स्थिर आयतन गैस तापमापी के बल्ब में भरी गैस का दाब 0 सेंटीग्रेड पर, मतलब हमको x 0 का मान दे रखा है, पारे के 27.3 सेंटीमीटर। चलो, स्तंभ तथा 100 सेंटीग्रेड पर पारे का 37.3 सेंटीमीटर हो जाता है, मतलब x 100 का मान दे रखा है, 37.3 सेंटीमीटर हो जाता है। गणना कीजिए कि किस ताप पर गैस का दाब पारे का, xt का मान बेटा 30 सेंटीमीटर होगा, गैस का दाब गुणांक भी ज्ञात कीजिए। कर लेंगे बेटा, बड़ा आसान है, और ये हम लोग t का मान पता करते हैं। तो निकालते हैं बेटा, सारा डाटा मैंने लिख दिया है। 0 सेंटीग्रेड पर ताप x 0 इतना, 100 सेंटीग्रेड ताप पर दाब x 100 इतना, गैस का दाब xt का मान इतना। अज्ञात ताप के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, तो t इक्वल xt का मान 30 सेंटीमीटर, x 0 का मान 27.3 सेंटीमीटर, और x 100 का मान 37.3 सेंटीमीटर, माइनस x 0 का मान 27.3 सेंटीमीटर, कोष्टक क्लोज बेटा, और 100 सेल्सियस डिग्री। तो t इक्वल घटा देंगे 30 में से 27.3, तो पॉइंट यहाँ 3, पॉइंट के पीछे 0 मान के, 10 में से 3 7, पॉइंट 9 बचा, 9 में 7 गए 2, आगे यहाँ बचा 2, 2 में 2 के 0, तो 2.7 कह सकते हैं आप लोग, है ना, मतलब कि आप 2.7 सेंटीमीटर कह सकते हैं। इसमें से घटा दें, 3 में से 3 गए 0, पॉइंट 7 में से 7 गए 0, चलो जी, 3 में से 2 गया 1, और पॉइंट के पीछे 1 0 तो खत्म, इसका तो कोई मैटर है नहीं, क्योंकि पॉइंट के पीछे जितने अंक होते हैं उतने 0 खा जाता है, बस अंक नहीं होना चाहिए। गुणा 100 सेल्सियस, और ये आपका सेंटीमीटर होगा बेटा। चलो, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, ये 0 को खा जाएगा, ये 0 को खा जाएगा, सेंटीग्रेड बचा आपका। तो t की वैल्यू आपको मिलेगी बेटा, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो t की वैल्यू 27 सेल्सियस डिग्री। हाँ, यही आपका आंसर है। तो दाब गुणांक निकाल लेंगे अब हम लोग। तो दाब गुणांक के लिए फॉर्मूला बीटा इक्वल x 100 माइनस x 0 और बटे आपका बेटा x 0 गुणा
100 सेल्सियस डिग्री। ये फॉर्मूला होता है बेटा दाब गुणांक के लिए। बस वैल्यू रख देंगे हम लोग बेटा। तो बीटा इक्वल x 100 की वैल्यू 37.3 सेंटीमीटर, x 0 की वैल्यू 27.3 सेंटीमीटर बटे x 0 की वैल्यू 27.3 सेंटीमीटर और गुणा 100 सेल्सियस डिग्री। ठीक, तो बीटा इक्वल, इसे कहाँ जाके पीटा, इसमें से घटा देंगे बेटा। तो 3 में से 3 गया 0, पॉइंट 7 में से 7 गया 0, चलो जी 3 में से 2 गया 1, तो पॉइंट के पीछे 0 आ रही है तो पॉइंट खा जाएगा 0 को, तो आप इसको 10 बोल सकते हैं खाली। और आपका ऊपर बचा सेंटीमीटर, और 27.3 सेंटीमीटर गुणा 100, इसको आप बेटा सेंटीग्रेड को आप लिख सकते हैं प्रति सेंटीग्रेड। ठीक, तो इस पॉइंट के पीछे एक अंक है तो एक 0 ऊपर लग जाएगी, ये 0 इसको खत्म कर देगा, ये 0 इसको खत्म कर देगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो आपको बीटा इक्वल जो मिलेगा 1/273 प्रति सेंटीग्रेड आपका आंसर आ जाएगा बेटा, और यही आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया हुआ सबको समझ में आता है ना। अगर आता है तो और दोस्तों जो बड़े बहन भाई जो भी हैं उनसे बोलें कि इस चैनल को बेटा आप लोग सब्सक्राइब करें, और उनसे भी बोलें कि वो भी सब्सक्राइब करवाएं किसी से। ठीक, उससे क्या होगा कि हम लोगों को थोड़ा सा एक एनर्जी मिलेगी, जिससे कि हम लोग और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।